हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं काव्य खंड का, जिसका नाम है अट नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम इसको रीड करते हैं और आप भी हमारे साथ रीड करिएगा। पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने अपनी जो अट नहीं रही पोएम का ओवरव्यू लिया था। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, जो कि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये एग्ज़ाम में भी बहुत आती है। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इनमें दो चीज़ें देखते हैं कि इस पोएम में है क्या। एक्सप्लेनेशन देने के पहले आप समझ लो। सबसे पहले तो प्रकृति की मादक जो सौंदर्य है, उसकी मादक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और दूसरी बड़ी बात है कि मादक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। यहाँ पे एक महीना जैसे वसंत ऋतु या फागुन का महीना है, उसका मानवीकरण करते हुए आपको ये समझाया गया है कि कवि ने कैसा महसूस किया है अट नहीं रही के माध्यम से फागुन के महीने को, इसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को। तो सबसे पहले कविता पढ़ने से पहले, समझने से पहले हम इस बात पे आते हैं कि इस कविता में कवि ने प्रकृति द्वारा बिखेरी जाने वाली सुंदरता का वर्णन किया है। क्योंकि इस मास में प्रकृति में जो होता है ना, सर्दी का मौसम होता है, वो कम हो जाता है। और फिर क्या होता है, चारों तरफ ठंडी हवाएं, शीतल वायु चलने लगती है, जो मन को मदमस्त करती है। और उसी दौरान तरह तरह के रंग बिरंगे फूल पूरे वातावरण में अपनी सुंदरता और महक बिखेर देते हैं। और इससे क्या होता है कि पूरी प्रकृति एक मनोहारी सौंदर्य से परिपूर्ण, सारा वातावरण मन को खुश करने वाला संपूर्ण वातावरण, प्रकृति की सुंदरता एक अलौकिक सुंदरता से भर जाता है। और इसी की सुंदरता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दूसरी बात एक और देखने के, चूँकि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब बात कृषि प्रधान की होती है, तो जो ये फागुन का महीना आया है या वसंत ऋतु जिस महीने की बात हम कर रहे हैं, इसमें हमारी फसलें पक जाती हैं, खेत खलिहानों से हमारे घर के अनाज अंदर आ जाते हैं। तो हमारा जो जो किसान है, क्योंकि ये भारत हमारा, हमने बताया है, कृषि प्रधान देश है, तो हमारे घर कैसे हो जाते हैं, अन्न धन से समृद्ध हो जाते हैं। धन घर के अंदर आ जाता है, अन्न धन। तो एक अलग ही खुशी उनके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि वो अपनी मेहनत का मेहनताना उन्हें मिल जाता है। अब आते हैं, ये तो हुई हमारी दो चीज़ें जिसमें हमने कविता को जो उद्देश्य था। अब बात आती है चैप्टर की, अट नहीं रही है। तो हम ओवरव्यू करने के बाद भी हम दोबारा इसलिए पढ़ लेते हैं कि हर लाइन आपसे ऐसा ना हो कि कोई लाइन आपसे छूट जाए और आप उसको समझ ना पाएँ। ये मेरा करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। तो ठीक है, हम फिर से इसको पढ़ते हुए इनके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कवि निराला जी ने, जो कि छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, उन्होंने इसका मानवीयकरण किया है। अब मानवीयकरण में उन्होंने फागुन महीने को ऐसे देखा है जैसे कोई एक इंसान की तरह होता है। तो उन्होंने कहा है कि फागुन का महीने की शोभा ऐसी है कि उसके तन में ही, फागुन के तन में ही समा नहीं रही है। इतनी सुंदरता उसके अंदर है फागुन की कि उसके तन में ही नहीं समा रही है। अलौकिक सुंदरता बिखर रही है उसके तन से, समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। और यहाँ पे अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। ठीक, कहीं सांस लेते हो, आगे की लाइन हम पढ़ते हैं। कहीं सांस लेते हो
घर घर भर देते हो। अब जब हमने फागुन का बताया है कि मानवीकरण किया हुआ है, तो फागुन के महीने में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, उन फूलों की खुशबू, नए नए पत्तों का आना, इन सब से ये हम समझ लेते हैं, समझेंगे कि पूरी प्रकृति में एक प्राकृतिक सौंदर्य की एक अलौकिक छटा है। समझ रहे हो? अब जब तरह तरह के फूल, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, पत्तियां इस प्रकृति में एक मनोरम दृश्य पैदा करेंगी, उनकी खुशबू। अब बात आती है यहाँ पे खुशबू की, तो यहाँ जो कि मानवीकरण हुआ है, तो वो कहता है जब फागुन सांस लेता है तो उसकी खुशबू, अब वो खुशबू तो बिखर रही है पूरे उस महीने की वजह से, लेकिन यहाँ पे उसका मानवीकरण होने के कारण कभी कहता है कि जब फागुन सांस लेता है तो उसकी खुशबू, उसकी महक पूरी प्रकृति में फैलती है, और पूरी प्रकृति कैसी है, खुशनुमा वातावरण और खुशनुमा हो जाती है, और ये खुशी पूरी संपूर्ण प्रकृति में और प्रकृति में रहने वाले हर मनुष्य के घर घर में खुशियां बिखर जाती हैं। ठीक है, उसकी खुशबू से, यानी कि उसकी सांसों से आने वाली खुशबू। और यहाँ पे हम समझने के लिए देखेंगे फूलों की खुशबू से। ठीक है, घर घर भर देते हो। आगे बढ़ते हैं। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब ये लाइन क्या कहती है? ये अब जब इतनी अलौकिक सुंदरता संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है, तो कभी ये कहता है कि ये जो फागुन का महीना है सबको प्रोत्साहित करता है प्रकृति के अनूठे सौंदर्य को देखने के लिए, प्रकृति से साक्षात्कार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोग घर में नहीं रह पाते क्योंकि नदियाँ, तालाब, फल, फूल, सुंदर, इतना सुहावना दृश्य आंखों में सामने होता है कि लोग उसे देखने के लिए अपनी मतलब प्रोत्साहित होते हैं, प्रोत्साहित करता है इतनी अलौकिक सुंदरता के दौरान। आगे और फिर अब बात आती है, अब ये तो हुई मनुष्य जाति की बात, संपूर्ण पशु पक्षी जानवर भी इस दृश्य से अनूठे नहीं हैं, वो भी इस प्रकृति की अनुपम सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं। और पक्षी तो इन सौंदर्य को अपने अंदर समाने के लिए, देखने के लिए पूरे नभ में, पर से पूरे नभ में उड़ उड़ कर देख डालते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो ना हो कि हम पे कोई सौंदर्य प्रकृति का अनजान रहे, देख ना पाए। इसलिए ये वो कहता है पर कर देते हो। पक्षी ऐसा लग रहा है, कभी ये कहना चाहता है कि पक्षी अपने पंखों से उड़ उड़ कर संपूर्ण प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य को देख लेता है, अपनी आंखों में समा लेता है, उसका आनंद उठा लेता है। समझ में आ गया होगा? आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब कभी कहता है यदि मैं इस सौंदर्य को ना भी देखना चाहूं, यदि इससे निगाहें फेरना चाहूं, तो भी मेरी निगाहें इससे हटती नहीं है, क्योंकि अगर इस साइड से हटा लोगे तो उस साइड कर लोगे, तो इस साइड भी सौंदर्य है, उस साइड भी सौंदर्य है, प्रकृति का कोई कण ही नहीं छूटा, तो आप आंखें कैसे हटाएंगे? निराला जी ये कहना चाहते हैं, आप बच नहीं सकते हैं, आप ना चाह के या चाहे कर भी इससे आप अलग नहीं हो सकते। इसीलिए वो कहता है कि यदि मैं ना चाहूँ, इसको ना देखना चाहूँ, तो मैं इसको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके इस अलौकिक और अनुपम सौंदर्य से मैं अपनी आँखों को बचा सकूँ, हटती नहीं है। ठीक है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। ये अब प्रकृति के इतने अनुपम सौंदर्य के दौरान पेड़ पौधों की स्थिति कैसी है? पेड़ पौधे तरह तरह के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से, पत्तों से लद गए हैं, कहीं पे हरे, कहीं पे लाल, कहीं पे पीले, तरह तरह के रंग। पूरी वादियाँ खिल उठी हैं, पेड़ पौधे महक उठे हैं खुशबू और फूलों और नए पत्तों से। सब में प्राकृतिक सुंदरता में नवीनता और सौंदर्य व्याप्त है। अब इतनी सौंदर्य, इसीलिए वो कहता है पत्तों से लदी डालें। समझ गए होंगे? कहीं हरी कहीं लाल, तरह तरह की रंग बिरंगी डालियां देखने को मिल रही हैं जो कि फूलों से लदी हुई हैं। आगे वो कहते हैं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब यहाँ पे जब हमने आपको पहले बताया था कि मानवीकरण हुआ है, तो फागुन का या बसंत ऋतु को यहाँ पे कवि ने ऐसे देखा है, ये जो संपूर्ण प्रकृति में खिल रहे हैं ना, जो फूल खिल रहे हैं, उनको उन्होंने ऐसे सोचा है जैसे फागुन ने ये फूलों की माला बना के
मंद गंध वाले फूलों की माला, जिनकी भीनी भीनी खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित बना रही है। ठीक है, ये फूलों की खुशबू की ये जो पुष्प माल फागुन ने डाल दी है, यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। तो डाल दी है तो इससे क्या हो रहा है, उसके गले में माल पड़ी हुई और उसकी खुशबू और उसकी सुंदरता, जो फूल लगे हुए हैं वो माला के रूप में आए हैं। ठीक आगे हो गया है ये मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आगे वो कहना ये चाहते हैं, पाट पाट का जहाँ पे मतलब है जगह जगह। पाट पाट का मतलब क्या होता है, जगह जगह इतनी सुंदरता की प्रकृति छलक रही है, प्रकृति छलक रही है। जो हमारा फागुन का महीना आया है, इसने प्रकृति को, यानी कि जो कि कह सकते हैं ना कि फागुन का जो हम मानवीकरण हुआ है, उसको जो इतनी शोभा मिली है, इसकी सुंदरता उस पर समा नहीं रही है। छलक छलक जगह जगह बिखरी सुंदरता कैसे हो रही है, जैसे पानी से भरा फुल कोई बर्तन, उस पर फुल पानी भर दिया जाता है और हम उसको लेके चलते हैं तो वो छलक छलक गिर जाता है। ऐसे ही, क्योंकि वो बर्तन से ज़्यादा है, ऐसे ही उसके तन पे सजी ये फागुन मास की शोभा उसके शरीर से उसके तन पे भी नहीं समा रही है। जगह जगह बिखरी सुंदरताएं छलक छलक के जा रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा सुंदरता कवि ने बताई है कि उस पर नहीं बन रही है, छलक छलक जा रही है उस पर। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब जो वर्ड आया है पट नहीं रही है, तो है जो यहाँ पे पट नहीं वर्ड का मतलब क्या होता है, सौंदर्य फागुन के तन में समा नहीं रहा है। ये वो वर्ड है, लास्ट लाइन ये कहती है कि इतनी सुंदरता, जगह जगह बिखरी सुंदरता, फागुन का इतना सौंदर्य है कि फागुन के तन पे समा नहीं रहा है। और ऐसे ही फिर हम होते हैं अट, जो कि हमारा पट नहीं रही है। और हम फिर से अपनी वही लाइन पहली लाइनों को रिपीट कर रहे हैं, अट नहीं रही है, यानी कि समा नहीं रही है फागुन का सौंदर्य, जो कि संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। फागुन के महीने का मानवीकरण है। अब यहाँ पे कुछ बातें हमें जो आपसे करनी है। सबसे पहले निराला जी का हमने यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण देखा, वो तो हम समझ गए। मानवीकरण के अलावा इसमें और भी अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ। अनुप्रास आप समझ ही गए हो, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति, और अनुप्रास में एक तुलनात्मकता होती है उपमेय उपमान के बीच। ठीक है, ये इसके अलावा मानवीकरण और उपमेय अनुप्रास और उपमान अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद हमने देखा है कि तीसरी जो इम्पोर्टेंट लाइन जो हमें इसमें कहनी है वो ये है कि प्रकृति की कोमलता सजीवता का वर्णन किया गया है। प्रकृति की, फिर से सुन लो, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इन लाइनों को, कि प्रकृति की कोमलता सजीवता और सुंदरता का चित्रण, सजीव चित्रण किया गया है। ठीक, अब तीसरी बात हमारी आती है कि निराला द्वारा प्रकृति के मानवीकरण को कैसे किया है, बड़ी शिद्दत से प्रकट किया गया है, बड़ा मन लगा के, शिद्दत मन लगा के प्रकट किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके कवि होने का, जो उनके छायावादी कवि होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने इस कविता के रूप में आया है। तो ये हमारा चैप्टर अट नहीं रही है कंप्लीट हुआ है और हमने इसका भरपूर आनंद उठाया है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अब हमारा नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।